प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 फरवरी 2021 को 7वीं कक्षा के लिए गए हिंदी विषय के प्री बोर्ड पेपर को हल करेंगे। विषय हिंदी द्वितीय भाषा, प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21, समय 3 घंटे, कक्षा 7वीं, अंक 75 + 5 80। नोट, इसमें 5 अंक सुंदर लिखाई के हैं। भाग क, कोई 16 बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक है और कुल अंक इसमें मिलेंगे 16। पहला है रात शब्द का सही समानार्थक शब्द चुनें। हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दिन, ख ऑप्शन है दिवस, ग ऑप्शन है रात्रि और घ ऑप्शन है वार। तो रात शब्द का सही समानार्थक शब्द होगा ऑप्शन ग, रात्रि। दिन, दिवस, वार, ये तीनों दिन के पर्यायवाची शब्द हैं, दिन के समानार्थक शब्द हैं। दूसरा है परम प्लस आत्मा से नया शब्द होगा। हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो परम प्लस आत्मा से नया शब्द बनेगा ऑप्शन ख, परमात्मा। तीसरा है शुभ शब्द का सही विपरीत शब्द होगा। हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क है अशुभ, ऑप्शन ख है शुभ, ऑप्शन ग है दोष, ऑप्शन घ है इच्छा। तो शुभ का सही विपरीत शब्द होगा अशुभ। चौथा है आसानी शब्द का शुद्ध शब्द चुनें। आसानी शब्द के हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें ऑप्शन ख, आसानी, आसानी शब्द का शुद्ध रूप है। पांचवा, जिस प्रकार धर्म शब्द से इक लगाकर धार्मिक शब्द बना, उसी प्रकार प्रमाण शब्द से इत लगाकर नया शब्द होगा। प्रमाण शब्द से इत लगाकर नया शब्द क्या बनेगा? प्रमाणित, ऑप्शन क। छठा प्रश्न है आंसू टपकना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंसू टपकना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन घ, रोना। सातवां पत्तर पंजाबी भाषा का हिंदी अनुवाद होगा। तो पत्तर को हिंदी भाषा में ऑप्शन क की तरह लिखा जाता है, प और त्र। आठवां, हमें भारी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमें भारी गाड़ियों के बीच ऑप्शन ख आएगा, से नहीं गुजरना चाहिए। नौवां है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा चुनें। हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क है राम, ऑप्शन ख है मंदिर, ऑप्शन ग है शेर, ऑप्शन घ है गर्मी। तो इनमें जो ऑप्शन घ है गर्मी वो भाववाचक संज्ञा है। 10वां, मैं अभी आया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इस वाक्य में मैं रेखांकित शब्द ऑप्शन ख, सर्वनाम है। 11वां प्रश्न है चिड़िया शब्द का सही बहुवचन होगा। तो चिड़िया शब्द का सही बहुवचन होगा ऑप्शन क, चिड़िया। 12वां है मैं पेंशन नहीं लूंगी। इस वाक्य में सर्वनाम चुनिए। इस वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन क बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां, विजय शब्द का विपरीत शब्द होगा। तो प्यारे बच्चों, विजय शब्द का विपरीत शब्द होता है पराजय। इसका ऑप्शन ग बिल्कुल सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है ऊंचा शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। ऊंचा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द होता है ऊंचाई, जो हमें ऑप्शन क में दिया गया है। 15वां प्रश्न है पेड़ शब्द का सही पर्यायवाची शब्द होगा। हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क ऑप्शन है टहनी, ख ऑप्शन है डाली, ग ऑप्शन है वृक्ष और घ ऑप्शन है शाखा। तो पेड़ का सही पर्यायवाची शब्द होगा
ऑप्शन ग वृक्ष। 16वां राजा का सही स्त्रीलिंग होगा रानी। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। 17वां प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। यह बिल्कुल सही है। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। जो जन गण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। 18वां प्रश्न है शत्रु शब्द का विपरीत शब्द मित्र है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। 19वां बे प्लस रहम को जोड़ने से नया शब्द बेरहमी होगा। यह कथन बिल्कुल गलत है। बे प्लस रहम को जोड़ने से नया शब्द बेरहम बनेगा, ना कि बेरहमी। दूसरा, निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का एक अंक है और इसके कुल अंक मिलेंगे 2। पहला है विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है। हमें इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क उद्यम से, ख निंदा करके, ग बुरा सोचकर, विकल्प घ ज्यादा बोलकर। तो विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है? उद्यम से। तो इस प्रश्न का विकल्प क बिल्कुल सही है। दूसरा, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। विकल्प क है कड़वे वचन, विकल्प ख है ज्यादा वचन, विकल्प ग है मीठे वचन और विकल्प घ है अढ़ाई वचन। तो हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए? मीठे वचन बोलने चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प ग बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है कांटे की क्या विशेषता है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क खुशी देता है, विकल्प ख दूसरों के वस्त्र फाड़ देता है, विकल्प ग तितलियों को गोद में बिठाता है, विकल्प घ भंवरे को अनूठा रस पिलाता है। तो कांटे की क्या विशेषता होती है? वो दूसरों के वस्त्र फाड़ देता है। तीसरे प्रश्न का विकल्प ख बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा, निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का एक अंक है और इसके कुल अंक मिलेंगे 2। पहला है वर्षा का सही अर्थ है। इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क बारिश, विकल्प ख हवा, विकल्प ग बिजली, विकल्प घ वायु। तो वर्षा का सही अर्थ है विकल्प क बारिश। दूसरा, विद्या शब्द का सही अर्थ है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है स्कूल, विकल्प ख है विद्यालय, विकल्प ग है शिक्षा, विकल्प घ है वाणी। तो विद्या का सही अर्थ होगा शिक्षा। दूसरे प्रश्न का विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा, आखर शब्द का सही अर्थ है। आखर शब्द का अर्थ के विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है कहानी, विकल्प ख है निबंध, विकल्प ग है अक्षर, विकल्प घ है कुटिया। तो आखर शब्द का सही अर्थ होगा विकल्प ग अक्षर। चौथा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का एक अंक है और कुल अंक मिलेंगे 5। एक एक अक्षर भी हर पल सीखें और सिखाते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं अपना, रखे निरंतर यह क्रम जारी, मेहनत लाती है धनमान, साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। हमें इसके आधार पर पहला प्रश्न पूछा गया है, हमें हर पल एक एक डैश सीखना चाहिए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क अधिकार, विकल्प ख मेहनत, विकल्प ग अक्षर, विकल्प घ विद्वान। हमें हर पल एक एक अक्षर सीखना चाहिए। विकल्प ग पहले प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है हमें किस पर अधिकार जमाना चाहिए। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। पहला है क्रम पर, दूसरा विकल्प है धन पर, तीसरा है अक्षर पर, विकल्प घ है भाषा पर। तो हमें किस पर अधिकार जमाना चाहिए? विकल्प घ भाषा पर। तीसरा है हमें धन मान कैसे मिलता है। हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है मेहनत से, विकल्प ख है अभिमान से,
विकल्प ग है विद्वान से, विकल्प घ है अज्ञान से। हमें धन मान कैसे मिलता है? मेहनत से। तीसरे प्रश्न का विकल्प क बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा है कवि ने कौन सा अभियान चलाने को कहा है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है मेहनत का, विकल्प ख है विद्वान का, विकल्प ग है साक्षरता का, विकल्प घ है भाषा का। तो कवि ने कौन सा अभियान चलाने को कहा है? साक्षरता का। चौथे प्रश्न का विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा, इस कविता के कवि का क्या नाम है? हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प क है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, विकल्प ख है संत कबीर, विकल्प ग है डॉक्टर राजेश बब्बर, विकल्प घ है डॉक्टर कमलेश बंसल। तो साक्षरता अभियान कविता के कवि का नाम है डॉक्टर कमलेश बंसल। छठा प्रश्न है मान का सम्मान ध्वनि शब्द होगा। मान के समान ध्वनि शब्द इनमें दिए गए हैं। विकल्प क विद्वान, विकल्प ख जाई, विकल्प ग जमाई, विकल्प घ चलाई। तो मान का समान ध्वनि शब्द होगा विकल्प क विद्वान। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5, निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक है 6। पहला है कोना का सही बहुवचन होगा। हमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोन, ख है कोने, ग है कोनिया, घ है कोनी। तो कोना का सही बहुवचन होगा विकल्प ख कोने। दूसरा, गहरा शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द गहराई है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा, बच्चा मुझे देखकर हंस रहा है का सही बहुवचन होगा। इन विकल्पों में से विकल्प ग बच्चे मुझे देखकर हंस रहे हैं बिल्कुल सही है। चौथा, जहां बीमारों का इलाज हो का एक शब्द होगा। जहां बीमारों का इलाज हो उसे कहते हैं अस्पताल, जो हमें विकल्प क में दिया गया है। पांचवा है रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक भरें। सड़क डैश उचित सफेद लाइनें लगाई जाती हैं। तो सड़क पर उचित सफेद लाइनें लगाई गई हैं। तो पांचवें प्रश्न का विकल्प ख सही उत्तर है। छठा, वीर शब्द का सही स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है। सातवां, महान शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। महान शब्द का भाववाचक संज्ञा होता है महानता, जो हमें विकल्प ग में दिया गया है। छठा, निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रत्येक का 1 अंक और इसके कुल अंक है 6। पहला है सर्वनाम शब्द चुने। हम पाठशाला नहीं जाएंगे। तो इसमें सर्वनाम है हम। विकल्प क में हम दिया गया है, जो पहले प्रश्न का सही विकल्प है। दूसरा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताएं। कोई भी बचने ना पाई। तो जो कोई है वो सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प ग बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा, बेटा कौन आया है सर्वनाम का भेद बताएं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यह सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है, जो हमें विकल्प ख में दिया गया है। चौथा, उचित संबंध बोधक शब्द भरें। चालक सीट डैश बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो चालक सीट के बगैर आएगा कि पीछे आएगा? तो बिल्कुल सही बच्चों, चालक सीट के पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। यह उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। पांचवा, उचित संबंध बोधक शब्द भरें। आज्ञा डैश किसी को ऐसा
नहीं करना चाहिए। तो हमें इसके विकल्प दिए गए हैं कि आज्ञा के लिए किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही, आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। छठा है, यह हमें वर्ण दिए गए हैं, इन्हें जोड़ के सही शब्द बनाना है। तो इन वर्णों को जोड़ने से सही शब्द बनेगा विकल्प ख, चिड़िया। सातवां है, अभियान शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो अभियान शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा विकल्प क, अभियान। भाग क, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दें। प्रश्न क है, खड़ग सिंह कौन था? इसका उत्तर है, खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। दूसरा प्रश्न है, ख, अनु ने किसकी जान बचाई? तो अनु ने माला की बहन कला की जान बचाई। प्रश्न ग, भाई कन्हैया कौन था? इसका उत्तर है, भाई कन्हैया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सिख था। वह आनंदपुर के युद्ध में घायल व्यक्तियों की पानी पिलाकर सेवा कर रहा था। ऑप्शन घ, बच्चे वर्षा की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे वर्षा में स्नान करने तथा वर्षा के पानी में अपनी किश्तियां छोड़ने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न अंग, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग हैं, केसरी, सफेद और हरा। प्रश्न च, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? तो इसका उत्तर है, फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। प्रश्न 6, सर्वोत्तम दान कौन सा है? उत्तर, सर्वोत्तम दान रक्तदान है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। प्रश्न क, आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? तो इसका उत्तर है, आज का काम कल पर इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि पल भर में मृत्यु हो सकती है। मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में संकट कभी भी पैदा हो सकता है। इसीलिए जो काम सामने हो उसे बिना किसी देरी के कर देना चाहिए। प्रश्न ख, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य है? उत्तर, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि किसी कारण अचानक गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो हम दुर्घटना में चोट लगने से बच सकते हैं। सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए गाड़ियों में लगाई जाती है। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। जीवन बहुत कीमती है और दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। प्रश्न ग, साक्षर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, साक्षर बनने के लिए हमें प्रतिदिन एक एक शब्द याद करना चाहिए। इससे हमारा शब्द भंडार बढ़ जाएगा और हम भाषा पर अधिकार जमा सकते हैं। हमारे ज्ञान में नई जानकारी शामिल होगी। हम ज्ञानी बनकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। प्रश्न घ, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग हैं, केसरी, सफेद और हरा। केसरी रंग त्याग और साहस का, सफेद रंग शांति और सत्य का तथा हरा रंग हरी भरी फसलों और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी में सारनाथ स्तंभ पर अंकित अशोक चक्र है।
आजादी से पहले अशोक चक्र के स्थान पर चरखा था। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन 1921 में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। प्रश्न घ, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? इसका उत्तर है बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। वह अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह उसे खुद दाना खिलाते और देख देख खुश होते। माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा सुल्तान को देखकर आता था। भाग ग, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र लिखें। मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखें, अथवा बहन के विवाह पर अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, इन प्रार्थना पत्रों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन लिंकों पर क्लिक करके इन प्रार्थना पत्रों को देख सकते हैं और अपनी कॉपियों पर लिख सकते हैं। पांचवा, निम्नलिखित में से कोई एक निबंध लिखें। दीपावली, मेरी कक्षा का कमरा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। प्यारे बच्चों, इन तीनों निबंधों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन पर क्लिक करके इन तीनों निबंधों को देख सकते हैं। छठा, निम्नलिखित में से कोई एक कहानी लिखें। दो मित्र और रीछ, या दो बिल्लियां और बंदर। प्यारे बच्चों, इन दोनों कहानियों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन पर क्लिक करके यह दोनों कहानियां देख सकते हैं। भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। पहला है मौत के घाट उतारना। इसका अर्थ होता है मार देना। यदि राजा अंगहीन ना होता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। दूसरा है आनाकानी करना, टाल मटोल करना। जब मैंने जस्से से उधार के पैसे मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। तीसरा मुहावरा है दिल टूटना। दिल टूटना मुहावरे का अर्थ होता है हताश होना। परीक्षा में असफलता से मनजीत सिंह का दिल टूट गया। चौथा मुहावरा है प्राणों की रक्षा करना। प्राणों की रक्षा करना मुहावरे का अर्थ होता है जान बचाना। रक्तदान कर हम कई व्यक्तियों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। पांचवा मुहावरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ होता है शाबाशी देना। प्रिंसिपल ने अनुराधा की बहादुरी पर उसकी पीठ थपथपाई। छठा मुहावरा है नाम रोशन करना। नाम रोशन करना मुहावरे का अर्थ होता है यश बढ़ाना। छठी कक्षा में प्रथम रहकर तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। भाग अंग, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन शब्दों का हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला है भारत। भारत हिंदी में इस प्रकार लिखा जाएगा। घटना, घटना को हिंदी में घटना बोलते हैं और यह इस प्रकार लिखी जाएगी। दरख्त, दरख्त को हिंदी में बोलते हैं वृक्ष, पेड़। प्रदूषण, प्रदूषण हिंदी में इस प्रकार लिखा जाएगा। तबला, तबला हिंदी में इस प्रकार लिखा जाएगा। यदि तबला की जगह पे तबेला होता तो तबेले को हिंदी में बोलते हैं अस्तबल, और अस्तबल हिंदी में इस प्रकार लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको 7वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा का हल पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में आने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक
सबसे पहले पहुंच सकें। प्यारे बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को विजिट करना है और वहां पर जाकर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपने उन पर क्लिक करके अपनी दिलचस्पी और अपनी कक्षा के अनुसार देखना है और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।